कई बार कुछ लाइनें लिखने में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनका मतलब इतना गहरा निकलता है कि वो दिमाग पर सीधे असर डालती हैं। उन्हीं में से एक लाइन मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनेगा। किसी ने कहा था कि पुराने जमाने में फोन जब तार से बंधा होता था तो इंसान फ्री था, लेकिन आज जब फोन वायरलेस है तो इंसान उस छोटे से डिवाइस के साथ चिपका रहता है, यानी कि अपनी आजादी को खो चुका है। गाइस, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज को बेहतर बनाने के कुछ रूल्स हैं जो कि लिखे तो कहीं नहीं है, लेकिन इंसान को फॉलो जरूर करने चाहिए। जैसे कि नंबर 1, अगर कोई अपना पासवर्ड डाल रहा हो, चाहे वो लैपटॉप में डाल रहा हो या फिर मोबाइल में डाल रहा हो या फिर एटीएम में डाल रहा हो, अगर आप उनके पास खड़े हैं तो अपनी नजर जरूर हटाएं। नंबर 2, अगर आप अपने रूम से या फिर अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज नहीं हो रहे हैं उन्हें स्विच ऑफ जरूर करना चाहिए। नंबर 3, आपको कहीं भी नल बहता हुआ दिखे तो उसे जरूर बंद करें, चाहे वो आपके घर का नल हो या फिर कोई पब्लिक नल हो। एंड नंबर 4, अगर आपके पास कचरा है तो उसे डस्टबिन में ही डालें, और अगर आपको डस्टबिन ना मिले तो अपने पास रखें और जब मिल जाए तब थ्रो कर दें। गाइस, इनमें से कौन सा रूल आप फॉलो करते हैं और कौन सा नहीं? नीरज चोपड़ा के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद गुजरात के भरूच के एक पेट्रोल पंप मालिक ने इस उपलब्धि को एक अलग तरीके से दिमाग लगाकर सेलिब्रेट किया। उन्होंने ये ऐलान किया कि जिसका नाम भी नीरज है वो अपनी गाड़ी और अपनी आईडी लेकर आए और हमसे 501 रुपए का पेट्रोल फ्री में ले जाए। ऐसा करके लगभग 30 नीरज नाम के लोगों ने उस पेट्रोल पंप से 501 रुपए का पेट्रोल फ्री में डलवाया। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 15,000 रुपए के पेट्रोल को फ्री में देके उस गुजराती भाई ने करोड़ों रुपयों की पब्लिसिटी करवा ली। इसे कहते हैं गुजराती दिमाग। लेकिन गाइस, उनके दिल की भी दाद देनी पड़ेगी। गाइस, आपका इस गुजराती भाई के दिमाग के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया के लिए सबसे पहला मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू ने एक कमाल की मिसाल पेश की है, जिसे सुनने के बाद आपको भी गर्व फील होगा। अपने देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू जैसे ही टोक्यो से मणिपुर के अपने पैतृक गांव पहुंची, उन्होंने सबसे पहले उन ट्रक ड्राइवर्स को ढूंढ के अपने घर पे बुलाकर सम्मानित किया जिन्होंने संघर्ष के दिनों में उनकी मदद की थी। इंफाल के ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाने में मदद करने वाले इन ट्रक ड्राइवर्स को मीराबाई चानू ने अपने घर पे बुलाकर सम्मानित किया, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें उपहार दिया और दिल से धन्यवाद कहा। इस समारोह में लगभग 150 के करीब ड्राइवर्स शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पे मीराबाई चानू के इस व्यवहार की गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पानी पीने के बाद उस प्लास्टिक की बोतल को या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसके कैन को जहां तहां ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भयंकर नुकसान उठाना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन निकाला है जर्मनी ने। गाइस, जर्मनी में क्या होता है कि जब वहां के लोग पानी पीने के बाद प्लास्टिक की बोतल को या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उस कैन को रिसाइकिल के लिए देते हैं तो उन्हें 0.25 यूरोज रिफंड किए जाते हैं। गाइस, इससे प्लास्टिक वेस्ट भी इकट्ठा हो जाता है और एनवायरनमेंट भी साफ रहता है। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा और क्या आपको भी लगता है कि ये इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।